हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टाटा स्टील के शेयर का एग्जांपल लेंगे और कुछ मेटल स्टॉक्स के और मेटल सेक्टर के और शेयर्स को देखेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, सीखना जरूरी है। देखिए, पैसा अपने आप आएगा, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, बस लर्निंग के ऊपर आपको भागना। पैसा आपके पीछे आएगा, बिल्कुल बहुत पैसा है मार्केट में, बस आपको एक रास्ता बनाना है कि पैसा आपकी तरफ आए। समझ रहे हो? पहले लोग क्या करते थे, बाल्टी लेके पानी भरने दूर जाते थे। आज लोगों ने क्या किया, पाइप लगा दिया है, पानी जो है उनके घर में अपने आप आता है, नल खोलते हैं। बस वही काम आपको शेयर मार्केट में करना है। अब आप कहोगे कैसे? अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन जब आप एक प्रोसेस अपनी बना लोगे, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर लोगे, तो फिर वो पाइप आपके पास भी लग जाएगा। जरा देखिए और समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो टाटा स्टील का है और ये वीडियो टाटा स्टील का 18 अक्टूबर, इसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज सबके बारे में बताया गया था, क्योंकि मेटल सेक्टर में धमाके की हमें गुंजाइश लग रही थी, इसलिए 18 अक्टूबर को आपको वीडियो क्रिएट किया गया था। जरा सुनिए इस वीडियो की 2-4 लाइनें जो आपको पता लगेंगी। देखिए, सोचा आपने देखा क्या यहाँ पे था, हमने यहाँ पे इस स्टॉक को 18 अक्टूबर को जब 390 का प्राइस था, वहीं पे करेक्शन रिजोल्यूशन आइडेंटिफाई किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है करेक्शन का रिजोल्यूशन आइडेंटिफाई करना। आप सोचिए कितना मिनिमम रिस्क वहां पे था। और रिस्क शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क ऑल्सो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूं तो मेरा रिस्क क्या है, व्हाट शुड बी माई थीसिस, कब मैं एंट्री करूं, कब मैं एग्जिट करूं, कैसे कितना प्रॉफिट बुक करूं। प्रॉफिट बुक करना तो आपके ऊपर, एक बार शेयर भाग गया तो फिर कई लोग ऐसे होते कि अरे थोड़ा रुक जाते, लेकिन कई लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा बुक करते रहो और ऊपर चले जाएगा तो थोड़ा बहुत मेरे पास है, बाकी मेरा प्रॉफिट जो है वो जेब में डाल। क्योंकि जब तक प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं गया ना, तब तक वो आपका नहीं है, वो मार्केट का है, कोई और ले जाएगा उसको। तो देखिए जरा सिचुएशन, आपने ये ऑडियो देखी, यहाँ पे हमने टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इनके बारे में बात किया था, और फिर मैं आपको दोबारा से इन स्टॉक्स के ऊपर लेके चलूंगा। और पुरानी बात को ध्यान से देखिए, अगर आपने ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको, तो उसको देखिए वीडियो को और फिर से सीखना जरूरी है। बाकी सब छोड़िए, सीखना जरूरी है। और 18 अक्टूबर की इस वीडियो का राज क्या था? देखिए, 18 अक्टूबर की जब ये वीडियो हमने बनाई तो उस टाइम पे यहाँ पे जो बड़ा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था सितंबर का, उसके बाद रिजोल्यूशन के साथ साथ वीकली में तेजी आ चुकी थी, और तेजी के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि जो अभी दोबारा करेक्शन है ना, वो रिजॉल्व होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं था, बिल्कुल मैं कहूंगा ऐसा स्ट्रक्चर था, ये मान के चलिए कि यहां से यहां तक तेजी आई, करेक्शन आया और इस करेक्शन का रिजोल्यूशन था। बस बेसिक ये स्ट्रक्चर था, और इसी स्ट्रक्चर में आरएसआई बिल्कुल हमारे बहुत ही पॉजिटिविटी हमको दिखा रहा था, जो कि हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम से अभी डिफरेंट चीज है, वो इसीलिए बात कर रहे थे। और टारगेट जो है 500 के आसपास अचीव करने का, क्योंकि 200 की लाइन है, 200 एसएमए की लाइन है वीकली पे, तो सपोर्ट जरूर मिलेगा, तो वहां पे जाके रुक सकता है। और आप देखिए क्या रैली, अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, क्यों 18 अक्टूबर को ही ये पकड़ लिया गया था। सोचिए 18 अक्टूबर के बाद एक करेक्शन और आया, लेकिन आपको अपडेट कब मिल गई थी? 18 अक्टूबर, यानी कि इन लेवल्स पे, जब कितना था, 393 के लेवल पे प्राइस था। अब आपको अगर आपने यहाँ पे कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, देखिए ये काम हम फिर से रिपीट करेंगे, कभी भी टिप के ऊपर विश्वास मत करो। ये लर्निंग आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस आपको सीखना जरूरी है। इसके लिए हमने मेंबरशिप भी स्टार्ट कर रखी है टेक्निकल एनालिसिस की, आप उसको देखिए, आप खुद सीखिए, क्वेरीज है तो पूछिए। और ऐसा नहीं कि कोई लाखों की फीस है, 59 की जस्ट फीस रखी गई है, ताकि हर कोई इसको सीख पाए, और सीरियस जो सीखने के लिए है। अब आप देखोगे यहाँ पे तेजी थी, करेक्शन था, पर एक बार जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो अप ट्रेंड की बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको क्या देगा, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के देगा। और रिस्क को कभी नहीं भूलना। अगर मैं यहाँ पे 390 पे इसको खरीद रहा हूं तो मेरा रिस्क क्या होगा, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से खरीद रहा हूं, तो मेरा रिस्क यहाँ पे 370 के थोड़ा सा बॉटम पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। 20 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं। सबसे पहले अपने दिल की सुनो भाई, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे 100 शेयर खरीद रहे हो तो कितने हो गए, 39,000 के। रिस्क कितना आपका 2,000 का, क्योंकि 370 पे तो आपका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे थोड़ा सा, तो रिस्क
आप उससे कमाने के लिए 2000 रुपए गंवाने को तैयार हो, ये समझे। उसके बाद देखिए ये जो इंपल्स स्टार्ट हुई थी वो पूरा कंप्लीट हुआ, फिर भैया कंप्लीट हुआ, बुलिश क्रॉस बना। तो मैंने आपको हमेशा ये पार्ट, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, अगर नए व्यूअर हो तो देखिए रेगुलर वीडियोस देखिए, आप लर्निंग की वीडियोस देखिए, सब में हम लर्निंग का पार्ट जरूर रखते हैं। और ये देखिए बुलिश क्रॉस के बाद क्या बनेगा, क्रॉस बन गया तो क्या बनेगा, करेक्शन। सिंपल सी बात है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग करेक्शन एंड वी गेट द करेक्शन। एंड नाउ व्हाट वी नीड, हाउ एंड व्हेन दिस करेक्शन विल बी रिजॉल्व्ड। तो देखिए ये करेक्शन आई 20 EMA के आसपास, रेजोल्यूशन ये देख सकते हो आप 410 के बाद दूसरी एंट्री। जो लोग फिर से यहाँ पे एंटर करना चाहते थे, जैसे लास्ट टाइम पे करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, ये फिर से करेक्शन रिजॉल्व हुई, ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है क्योंकि बुलिश क्रॉस भी फॉर्म हो चुका है। 20 EMA 50 EMA का बुलिश क्रॉस फॉर्म हो चुका है, ऊपर से करेक्शन आ गई है भाई, ये तो सोने पे सुहागा है। और साथ के साथ RSI भाई साहब, तो ये तो बुलिश पॉजिटिविटी यानी कि एसिड जोन में यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए जरा 410, और ऊपर से जो ब्रेकआउट वाले लोग हैं, अब एक स्टॉक की थीसिस आपने पकड़ ली, जैसे हमने IGL के बारे में बात करी थी ना, आप टाटा स्टील के बारे में बात कर रहे। देखिए अब एक स्टॉक की थीसिस जब आपने पकड़ ली, समझ लिया, अब आप इसको कई तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मतलब जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना था उसका ये पार्ट हो गया कम, वो पैसा बुक करके निकल गया। और उसके बाद फिर से जो यहाँ से स्विंग को प्ले कर रहा था वो स्विंग उसकी चल रही है। जिसने खाली ब्रेकआउट ट्रेड करना था वो 430 के आसपास एंटर किया। समझ रहे हो, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले। आप देखिए, और जो वीकली को प्ले कर रहा होगा उसका पहले से ही स्टार्ट है, उसकी चीजें पहले से ही स्टार्ट है। देखिए अब आप इंपल्स करेक्शन, अब व्हाट वी एक्सपेक्ट नाउ, वी एक्सपेक्ट करेक्शन, वो आज आए कल आए परसों आए, लेकिन करेक्शन आएगी। करेक्शन कैसे आएगी, कैसे पता लगेगा, छोटे टाइम फ्रेम, स्मॉलर फ्रेम्स टेल्स यू एवरीथिंग। अब ये तो आपने देखा टाटा स्टील का, क्या कब हमने पकड़ लिया था इसको, 390 के प्राइस पे, 18 अक्टूबर को 390-93 का प्राइस था, तब पकड़ लिया था। और आज कहां चल गया, 480 का, मतलब 100 रुपीज का जंप। जरा सोचिए, आप कहोगे अगर मैंने फ्यूचर यहाँ पे बाई कर दिया होता तो मेरे को तो 100 रुपए पर शेयर कितना जंप है। अगर मैंने ऑप्शंस यहाँ पे सेल कर लिए होते, यानी कि जब ऊपर भाग रहा है तो क्या करोगे, पुट ऑप्शन सेल कर लो। सिंपल, कई तरीके हैं, 3 तरीके मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई। क्या पुट ऑप्शन सेल कर लो, यहाँ पे कॉल ऑप्शंस खरीद लो, या फिर आप क्या करो, सिंपल फ्यूचर्स, अगर आपको ज्यादा उसमें जाना है तो। अदरवाइज अगर आप नए लोग हो तो सिंपल बेसिक कैश ट्रेडिंग, नथिंग एल्स, बेसिक कैश ट्रेडिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे हिंडाल्को के ऊपर। ये पूरे के पूरे सेक्टर को ही जल्दी भाप लिया गया था भाई, ये भागने वाला है। हिंडाल्को 18 अक्टूबर को ये भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे करेक्शन जो थी वो बड़ी करेक्शन आई, और जिसको यहाँ पे कई लोगों का स्टॉप लॉस अगर जिसने यहाँ पे लगाया होगा तो डेफिनेटली वो हिट हुआ होगा। मैं इसीलिए आपको इसका वीडियो बना रहा हूं, यहाँ पे जरूर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट, लेकिन दोबारा जैसे करेक्शन रिजॉल्व हुई और फिर से रैली देखिए कहां पहुंच चुका है, 207 208 के लेवल पर। आपको वाह अमेजिंग, पहली बार तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन देखिए जब स्टॉप लॉस हिट होता है, इस चीज को ध्यान रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा उसमें एंट्री नहीं कर सकते। और स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना तो उसको हिट होने देना है, हिट होने देना। या आप पहले निकल सकते हो, लेकिन अगर वो हिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपने कहा नहीं यार थोड़ा रुक जाता हूं। देखिए 100 में से 1-2 बार आपका वो हिट हो रहा है, लेकिन वो 100 में से 90 टाइम आपके मोटी लॉस को बचाता है, इसीलिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो। तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो गलत बात नहीं है, उसको हिट होने दीजिए, स्ट्रिक्ट रहिए स्टॉप लॉसेस के साथ, और अगली बार स्टॉप लॉस को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली जिसने यहाँ पे इस लेवल पे लगाया होगा इसका हिट हुआ होगा, मैं क्लियरली कह सकता हूँ यहाँ पे हिट हुआ होगा, क्योंकि आगे वो दोबारा री एंटर कर सकता है। अब देखिए कैसी सिचुएशन बनी, कहां तक गया हिंडाल्को का। अब मैं आपको बाकी सब छोड़िए, मैं निफ्टी मेटल को दिखाता हूँ, क्यों हमने निफ्टी मेटल को उस टाइम पे 18 अक्टूबर को पकड़ा था। निफ्टी मेटल क्यों, सिमिलर स्ट्रक्चर हमको जो टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इसीलिए निफ्टी मेटल को पकड़ा गया था। और निफ्टी मेटल बिल्कुल टाटा स्टील इसको फॉलो कर रहा था, इसीलिए इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब समझ रहे हो, सीख रहे हो ये सारी चीजें आप, कैसे एक बड़ी करेक्शन को रिजॉल्व होते हुए हमने छोटे टाइम फ्रेम पे गए। ये वीकली की बड़ी करेक्शन थी जो हमको रिजॉल्व होते हुए दिखी थी डेली के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रक्चर, क्या खूबसूरत अर्निंग मैं इसको कहूंगा, ये खूबसूरत अर्निंग आप देखिए, और लाइन ड्रॉ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कभी मत भूलिए। और 18 अक्टूबर को क्यों ये वीडियो इस टाइम पे आया था, क्योंकि करेक्शन रिजॉल्व हो गई थी 2280 के लेवल से, और देखिए कहां तक गया। वाह, अब आप देखिए, समझ रहे हो इस चीज को, कुछ भी नहीं, कोई टफ सी चीजें नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल चीजें हैं। बस पेशेंस, लर्निंग के ऊपर फोकस, ये आपको काम करना। अर्निंग को साइड रखिए, प्राइमरी
लर्निंग है, सेकेंडरी अर्निंग है। अर्निंग सेकेंडरी रखिए, आपका गोल अचीव अपने आप होगा एक बार लर्निंग आपकी कंप्लीट होगी। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ये सारी चीजें आपको बेसिक्स आप थोड़े डिटेल में बताएंगे। ऑल्दो हर वीडियो में हम आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रेकआउट्स के बारे में, स्विंग्स के बारे में और इस तरीके से अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।